बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है, बड़े आफ्टर शॉक्स हैं डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आज़ाद सहाफ़त में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इदारा इस लेवल तक जा सकता है या इस लेवल तक नफरत फैल सकती है, या कम से कम डीजी ISPR के लेवल का एक जर्नैल बैठ के इतनी पोलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में, तो उन्होंने भी आकर कहा जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, खास तौर पे उस बयान पर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा है डीजी ISPR ने। ये एक जर्नलिस्ट का सवाल था, उन्होंने सवाल पूछा, जनाब वो कुत्ते बांधे थे मस्जिद में, तो क्या ये वाकया, इसके ऊपर कोई आपका रद्द-ए-अमल नहीं आया? तो असल में तो बात ये नहीं थी। जो बात सुहेल अफरीदी ने की थी वो ये थी कि मस्जिद में कुत्ते बांधे गए। जब लोग गए और जाकर उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि आप और कुत्ते हमारे लिए एक जैसे हैं। यानी वो जो लोग गए थे उनकी तौहीन की गई, उन्हें भी कुत्ते करार दिया गया। इसके ऊपर सबने ये कहा और सबको ये शुबा था, यानी मुझे भी ऐसा था कि ये शायद मामला एग्जेजरेट हो रहा, लेकिन जैसा वज़ीर आला ने कहा हमने वैसा रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब वहाँ पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी वाकया हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लोगों ने सबूत डाले कि मसाजिद के अंदर जो है वो अजीब तरह की सूरत पैदा हो गई है, जूतों के अंदर लोग अंदर भी चले जाते हैं। बहुत सारी मसाजिद या मदारिस जो हैं जहाँ पे पहले जुमे की नमाज या नमाज होती थी, वहाँ पे अब कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि आबादी उन इलाकों से चली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में वो एरियाज। और ये कुत्तों वाला वाकया हुआ था, बाकायदा एक तकरीर भी इसके सिलसिले में पेश की गई। जो लोग ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया भी, बल्कि एक नौजवान की मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया जिसने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो उसने बहुत पहले अपने फेसबुक पे लगाई थी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं है नौजवान, ये पासून का है। तो उसने भी ये बताया था कि जनाब ये कुत्ते वाला वाकया पेश आया था, जब लोग गए तो उन्हें कहा गया कि आप भी ऐसे हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया डीजी ISPR ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। यानी डीजी ISPR या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो डीजी ISPR ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वजीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने, यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने PTI को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई है। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है और शदीद तरीन गमो गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो ये साबित कर दिया वजीर आला ने जो कहा था वो ठीक कहा था, डीजी ISPR ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जामात लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुरम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पर माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है।
अब आप माफ़ी का तकाजा ना करें, यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफ़ी नहीं मांग सकता कभी भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफ़ी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूँ। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर, 1976 में ये आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जंगें लड़ी अमेरिका के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तजियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नैल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में। इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्खर अमेज बात कर दी, और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट हो गई मीडिया में, और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया, और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखें इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजादात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजादात एवं नहीं मिल जाते, बड़े बड़े 9 फौजी एजादात थे, और तगड़े फौजी एजादात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया। उसने ना सिर्फ माफी मांगी तहरीरी तौर पे, माफी मांगने के बाद उसको उसके ओहदे से 23 जून 2010 को मैदानी जंग से बुलवा के हटा दिया गया। यह है जनाब कौम। इस तरह बना जाता है सुपर पावर, इस तरह उसूल बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर। लेकिन यहां पाकिस्तान में जो जिसको मर्जी कुछ कह ले, उन्होंने कुत्ता कह दिया हुकूमत, बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि यार ये ज्यादती है। वो एक लीडर है, आप उसको कुत्ता नहीं कह सकते, और वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, एक सरकारी मुलाजिम 22वें ग्रेड का, वो उसको कुत्ता नहीं कह सकता। बजाय ये कहने की हुकूमत कह रही है कि हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की हिमायत करते हैं। इससे ज्यादा बूट पॉलिश क्या होगी? यानी कहां से कहां ये लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए। बाकी लोग भी अपना अपना रद्द अमल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल। कायदे आजम ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये मत भूलना कि मुसल्लह अफवाज लोगों के मुलाजिम हैं। यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज़ वी, ये हम हैं, द सिविलियंस, आम शहरी या सिविलियंस, who decide these issues, and it is your duty to carry out these talks with which you are interested। अब आप ये देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात फौजियों को कही थी। उन्होंने कहा था जनाब पॉलिसी